हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम फॉर्मेट ऑफ लेटर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम आती है। ये लिखा है 1 मार्क, 1 मार्क दिया जाएगा अगर आपने सेंडर का एड्रेस लिख लिया, डेट अच्छे से लिख लिया और रिसीवर का एड्रेस लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, सैल्यूटेशन लिख लिया और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख लिया। अभी इन सब का मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ। जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसके 4 मार्क्स मिलते हैं। एक्यूरेसी मतलब कितना सही लिखा है 1.5 मार्क्स मिलते हैं। फ्लुएंसी कितना फ्लुएंट लिखा है मतलब कितना साफ सुथरा लिखा है, कितना आसानी से समझ आ रहा है, तो 1.5 मार्क्स उसके। तो टोटल आपको ऐसे 8 मार्क्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज लेटर्स ऑफ कंप्लेंट से। तो ये लेटर्स लिखे क्यों जाते हैं? दीज लेटर्स आर रिटन टू कंप्लेंट अगेंस्ट अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर आपके घर कोई गलत प्रोडक्ट या फिर डिफेक्टिव मतलब टूटा फूटा सामान पहुंचा है जो आपने ऑनलाइन खरीदा या फिर कुछ भी, ठीक है, एक शॉप से भी खरीदा और उनकी डिलीवरी बाद में होने वाली थी और अब आपने चेक करा कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, या फिर पुअर सर्विस कोई अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, ठीक है, तो ये लेटर्स इसलिए बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप उनसे सीधा मतलब दुश्मनी नहीं करेंगे, आप बहुत ही पोलाइट वे में उन्हें बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट खराब है या आपकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। सच अ लेटर इज एड्रेस टू द रेलिवेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। अब जो कंपनी का आदमी होता है उसे ये लेटर लिखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिससे आपने डील करी, डीलर से, या फिर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसको क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे, ठीक है, जिसने आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर पुअर सर्विस प्रोवाइड की है। द राइटर विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड गिव डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस। अब जो राइटर है पहले खुद को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब जिसके पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट या पुअर सर्विस पहुंची है वो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अपना परिचय देगा और फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स देगा। डिटेल्स मतलब पेमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे बिल अटैच कर सकता है वो, ठीक है, कैश मेमो नंबर या फिर मॉडल नंबर बता सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉम्पनसेशन और करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड। अगर अगर आपको मेरे को मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिफंड करना पड़ेगा, तो ऐसे वो लिख सकते हैं आप अपने लेटर में। नेचर ऑफ द कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट का नेचर क्या होगा, मतलब किस हिसाब से आपको कंप्लेंट लिखनी है। क्या वो बहुत ही बड़ी फ्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है डिफेक्ट पाया गया, बहुत ही ज़्यादा डिग्री ऑफ डिफेक्ट पाया गया है जो सर्विस उन्हें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, तो ये आप देखेंगे। डेट एंड प्लेस ऑफ परचेज, डेट, दिनांक और जगह जहां आपने वो सामान खरीदा। नेम्स ऑफ एसोसिएटेड पर्सन, और जो लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने आपको माल सप्लाई किया, ठीक है, सप्लायर की तरफ से। एनी अदर डिटेल्स नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेंट, और बाकी दूसरी डिटेल्स जिससे आपकी कंप्लेंट, जिससे आपकी मुश्किल सुलझ सकती है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने लेटर में। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल एक ऐसे ही लेटर का। तो ये रहा एक लेटर। यू आर रवि, आप रवि हैं जो रेजिडेंट मतलब दिल्ली में रहता है। यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ अ वीकली मैगजीन, आपने एक वीकली मैगजीन को सब्सक्राइब कर रखा है जिसका नाम क्या है, आउटलुक है। लेटली यू हैव नॉट बीन रिसीविंग, और आप रिसीव नहीं कर रहे हो उसकी मैगजीन की कॉपीज रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। आप मैगजीन किसी काम के लिए पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आपको रेगुलर चाहिए, लेकिन आप वो सर्विस जो आपको रेगुलरली प्रोवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो सर्कुलेशन मैनेजर मतलब जो सर्कुलेट करता है, इधर से उधर मैगजीन पहुंचाने का काम करता है, उस मैनेजर को आप लेटर लिखिए, ठीक है। सर्कुलेशन मैनेजर किस मैगजीन का? आउटलुक मैगजीन का। रिगार्डिंग द नॉन रिसिप्ट कॉपीज, ठीक है, नॉन रिसिप्ट कॉपीज के, नॉन रिसिप्ट कॉपीज मतलब जो कॉपीज आप टाइम पर रिसीव नहीं करते। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, सेंडर्स एड्रेस लिखने, जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है प्रेमनगर दिल्ली, ठीक है। ये नंबर आपको, इस नंबर का उतना ध्यान नहीं देना है, शायद पिन कोड होता है, ठीक है, तो ये ना भी लिखे तो चलेगा। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर डेट लिखनी है ध्यान से, मतलब एक लाइन जरूरी है छोटा, ठीक है। फिर आपने कोई भी डेट लिख दी। फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिसको जो लेटर आपसे रिसीव करेगा, जैसे सर्कुलेशन मैनेजर, किस चीज़ का मैनेजर है वो, आउटलुक मैगजीन का। आउटलुक मैगजीन का सर्कुलेशन मैनेजर कहाँ है, देहरादून में। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द नॉन रिसिप्ट कॉपीज, जो कॉपीज आपने रिसीव नहीं करी। सब्जेक्ट मतलब जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आप लेटर लिखने वाले हैं। सैल्यूटेशन, ये होता है सैल्यूटेशन, डियर सर या मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, प्यार से किसी कॉन्वर्सेशन को शुरू करना। तो आप लिखते हैं, आई वुड ब्रिंग दिस टू योर नोटिस दैट आई एम सब्सक्राइबर। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी मैगजीन, आउटलुक मैगजीन का सब्सक्राइबर हूँ। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसे बॉडी ऑफ द लेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपकी मैगजीन का सब्सक्राइबर हूँ, मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर क्या है ये, तो यहाँ पर आपने एक डिटेल प्रोवाइड कर दी जिससे आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो सकती है। आई रोट दिस लेटर टू कंप्लेन यू दैट आई had not been receiving the copies from past few weeks on regular basis। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे कॉपीज जो है, मैगजीन की जो कॉपीज हैं वो रेगुलर बेसिस पर नहीं मिल रही हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी डिलीवरी फैसिलिटीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्यार से बोलना है मतलब, ठीक है, सो दैट आई कुड रिसीव द कॉपीज ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि मुझे जो कॉपीज है वो रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी। बहुत ही बेसिक लेटर है। सेकेंड पैराग्राफ और फिर थर्ड पैराग्राफ। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर
पॉजिटिव एक्शंस फ्रॉम योर साइड, और फिर एक हैप्पी एंडिंग देनी है कि आशा करता हूं कि आपकी तरफ से पॉजिटिव जवाब ही आएगा। योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली लिखते हैं रवि। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है, प्रोडक्ट या फिर बिल नंबर आप बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप अपना इशू डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको परेशानी क्या है, और थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा लुकिंग फॉरवर्ड, आशा करता हूं कि आप की तरफ से कोई सकारात्मक एक्शन या फिर कदम उठाया जाए, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम लेटर टू एडिटर डिस्कस करेंगे। तो ये लेटर्स लिखे क्यों जाते हैं, दीज लेटर्स आर रिटन वे ऑफ टॉकिंग टू अ न्यूज़पेपर। ये लेटर्स एक लिखित तरीका होता है जिससे हम एक न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर दूसरे प्रिंटेड पब्लिकेशन मतलब जो चीज़ें पब्लिक के लिए बनाई जाती है, पढ़ने के लिए जो प्रिंट की जाती हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, दे कैन टेक अ पोजिशन फॉर और अगेंस्ट एन इशू। हम एक जो प्रिंट किया गया है उसके लिए एक पोजिशन रख सकते हैं, उसके सहमति में या फिर उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, और सिंपली इन्फॉर्म और बोथ, या फिर हम सिंपली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को छापिए अपने अखबार में। ठीक है, ताकि लोग जागरूक हों या फिर कुछ भी चीज़। दे कैन कन्विंस रीडर्स बाय यूजिंग इमोशन। आप रीडर्स को, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, इमोशंस का इस्तेमाल करके या फिर फैक्ट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, दे इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर गिवन बिलो। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रीडर, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसकी अटेंशन ग्रैब करो। ठीक है, उसका ध्यान आकर्षित हो, मतलब अच्छे अच्छे नए इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जो इस्तेमाल ना होते हो इंग्लिश में ज़्यादातर। ठीक है, ताकि रीडर भी बोले कि ओ ये क्या लिखा है, मतलब कोई नया शब्द देखने को मिले उसे। फिर एक्सप्लेन व्हाट द लेटर इज अबाउट एट द स्टार्ट। एक्सप्लेन कीजिए कि लेटर किस चीज़ के बारे में है स्टार्टिंग में। एक्सप्लेन व्हाई द इशू इज इंपॉर्टेंट। फिर आपको ये भी समझाना है कि इशू है, लेकिन ये इशू क्यों है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये भी आपको समझाना है। गिव एविडेंस, सबूत दीजिए कि किसी भी इशू के हित में या फिर अहित में। हित में मतलब उसकी प्रेस, उसकी प्रसन्नता कीजिए, मतलब उसके बारे में अच्छा बोलिए किसी भी इशू के बारे में, या फिर क्रिटिसाइज कीजिए। ठीक है, खराब बोलिए। स्टेट द राइटर्स ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन। और जो राइटर है उसका ओपिनियन स्टेट कीजिए, मतलब अपना ओपिनियन स्टेट कीजिए। एनी अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड, या फिर कुछ और डिटेल्स जो चाहिए होंगी वो सपोर्ट करने के लिए जो स्टैंड आपने लिया है किसी भी इशू को लेकर या फिर किसी भी इशू को लेकर। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, यू आर ऋतिक, आप ऋतिक हैं, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आप दिल्ली में रहते हैं, और विद द इंक्रीज इन चॉइसेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड, जैसे आपको प्रोसेस्ड फूड मिलने लगा है, मतलब जो पैक्ड फूड होता है, और एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब लोगों का लाइफस्टाइल कैसे हो चुका है, इनएक्टिव, वो एक्सरसाइज करना कम पसंद करते हैं। जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, मतलब मोटापे की जो परेशानी है वो बढ़ रही है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एक लेटर लिखिए एडिटर को। किसके एडिटर को, टाइम्स ऑफ मुंबई को, एक न्यूज़पेपर का नाम है, और अपना कंसर्न, अपनी चिंता को जाहिर कीजिए इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, और ये भी सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, प्रताप नगर दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस। द एडिटर, किसका एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं कि उसका घर का एड्रेस लिखना है, वो जो रोल प्ले कर रहा है उस लेटर में वो लिखना है। द एडिटर कहाँ का है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ मुंबई। फिर सब्जेक्ट लिखा कंसर्न्ड, या फिर कंसर्न रिगार्डिंग प्रोसेस्ड फूड, चिंता जाहिर करनी है प्रोसेस्ड फूड को लेकर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। ये मैंने डियर सर चैनल से देखा था। ठीक है, तो ये आप उनकी वीडियोस में भी देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी ही लिखनी है। किसमें, लेटर टू एडिटर में। आपके अखबार न्यूज़पेपर से मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहना चाहता हूँ, इस इशू को उठाना चाहता हूँ कि जो चॉइसेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत बढ़ चुकी हैं। ठीक है, एज वी ऑल आर अवेयर, हम सब जानते हैं कि फूड जो है, फूड प्रोसेसिंग जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है फूड आइटम्स में, और एक टेस्ट ऐड करता है वो फूड में। ठीक है, एक स्वाद ऐड कर देता है वो फूड में। लेकिन आज के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस जो हैं इस फूड में, वो क्या कर रही हैं, ओबेसिटी मतलब मोटापे की परेशानी को जन्म दे रही हैं। ये एक और चीज़ से हो रहा है, हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ओबेसिटी से क्या होता है, डिजीजेस होते हैं, बीमारी होती है, जैसे हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, हेयर लॉस, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, और भी बहुत कुछ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, और हम इस इशू को रोक सकते हैं, या फिर हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं,
मेजर्स बताइए लेस प्रोसेस फूड आइटम इस्तेमाल करके और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपना के। ये इट विल बी गुड, अच्छा होगा अगर आप इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। और कंसर्न्ड अथॉरिटीज मतलब जिन अथॉरिटीज को, जिन न्यायाधीशों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए वो लुक करें। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो है वो ध्यान दे इस इश्यू के ऊपर, विल लुक इन द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू। जो भी आपका इशू है वो आप इसके आगे ऐड कर सकते हैं। ये हर लेटर में लिखना है। कौन सी लेटर? लेटर टू एडिटर में। योर्स ट्रूली ऋतिक। तो आज के लिए इतना ही।